धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बाबरी मस्जिद की जमीन का विवाद, बाबरी मस्जिद तोड़े जाना, बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखे जाना, इस मामले को कौन नहीं जानता है। इसकी जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने अब जो जगह दी है उस पर मस्जिद बनाई जा रही है। उस मस्जिद की जगह को लेकर फिर से विवाद शुरू हो गया है। तो बड़ा सवाल यही कि अब क्या हुआ है अयोध्या में नई मस्जिद की जमीन को लेकर, ये आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है इसके साथ साथ आपको वाराणसी यानी कि काशी यानी कि बनारस की जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके बारे में भी जानना चाहिए, और आपको मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि से सटी हुई शाही ईदगाह मस्जिद है उसके बारे में भी जानना चाहिए। पहले आपको इन दोनों खबरों से अवगत कराते हैं, फिर आपको लेके चलेंगे कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के बाद अब नई मस्जिद की जमीन पर क्यों विवाद हो रहा है और विवाद कहां पहुंच गया है। आज शाही ईदगाह की जमीन को लेकर सुनवाई चल रही है। कल भी बुधवार को सुनवाई हुई थी। आप जानते हैं धाकड़ खबर आपके सामने कोर्ट बुलेटिन रखा करता था, पिछले कुछ दिनों से नहीं रख रहा है, तो बहुत सारे अपडेट आपके सामने नहीं आ पाते हैं। तो कल की सुनवाई को आज के लिए टाल दिया गया था। आज सुनवाई हो रही है। दिल्ली से एक पार्टी और पहुंच गई है, उसने जाके कहा साहब हमारे से बड़ा दावेदार कोई नहीं है। यहाँ जो दलील दी जा रही है वो काफी महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से जब 1967-68 में बैठ के फैसला हो गया तो अब इस मामले को छूने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी पार्लियामेंट में 1993 के अंदर एक कानून बना दिया है कि 1947 से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले बाबरी मस्जिद वाले मामले को, राम जन्मभूमि मामले को छोड़कर जो भी धर्म स्थल हैं उसी स्थिति में रहेंगे। यानी कि जो हिंदुओं के पास है वो हिंदुओं के पास रहेगा, जो मुसलमानों के पास है वो मुसलमानों के पास रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ये पार्लियामेंट में कानून नरसिम्हा राव सरकार ने बनाया था। ये दलील दी जा रही है, यही दलील दी जा रही है वाराणसी, काशी यानी बनारस में। वहां भी जिला अदालत में मामला पहुंचा हुआ है। कहा जा रहा है कि विश्वनाथ मंदिर है उससे सटी हुई जो ज्ञानवापी मस्जिद है साहब वो मंदिर को तोड़ के बनाई गई है, वरना ऐसी जगह पे मस्जिद का क्या काम। ये हिंदुओं का धार्मिक स्थल तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है, इसको यहां से हटवाया जाए, ये जमीन भी जो है हिंदुओं को दी जाए। ये मामला पहुंचा हुआ है। इस मामले में भी जो मस्जिद जो मैनेजमेंट कमेटी है उसकी तरफ से यही दलील दी जा रही है कि 15 अगस्त 1947 से पहले के फैसलों में बदलाव नहीं किया जा सकता, ये पार्लियामेंट का कानून है। लेकिन जज साहब हैं वो तो एंटरटेन कर रहे हैं, तारीखों पे तारीखें चल रही हैं। इस मामले में तारीख लगी है कल की, कल यानी कि 5 फरवरी। तो आज 4 तारीख को मथुरा में सुनवाई हो रही है। अभी हमारे पास जानकारी आई नहीं है, जैसे आएगी हम आपको रूबरू कराएंगे। कल हम लोग छुट्टी पे होते हैं, आप लोग जानते हैं, फ्राइडे के दिन। तो कल जो सुनवाई होगी वाराणसी में, काशी में, बनारस में, उसके बारे में हम आपको कल नहीं बता पाएंगे। परसों आपके सामने हाजिर होंगे तो दोनों मामलों से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सबसे बड़ा मामला अयोध्या का बन गया है। बाबरी के बाद अयोध्या में बनने वाली नई मस्जिद की जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। किस तरीके का विवाद खड़ा हुआ है वो आप जान लीजिए। 2 महिलाएं हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं दोनों, और पहुंच गई हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में उन्होंने एक पिटीशन दाखिल कर दी है और उन्होंने कहा साहब हमारी जमीन पे कब्जा करके मस्जिद का निर्माण करवाया जा रहा है या मस्जिद बनाई जा रही है। बड़ा सवाल उनके अब जाने से यह पैदा हो गया है कि अगर ये ज़मीन वाकई में उनकी थी या इस ज़मीन को लेकर किसी भी तरीके से उनका मालिकाना हक था, तो क्या वो इंतज़ार कर रही थी कि जब 26 जनवरी को इस ज़मीन पर मस्जिद की बुनियाद रख दी जाएगी, नींव रख दी जाएगी, उसके बाद वो जाएंगी। उनके इस जो एक्शन है, जो अभी पहुंची हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में, उससे सबसे बड़ा सवाल यही पैदा हो रहा है। आप लोग जानते हैं 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया, कहा कि हम मानते हैं यहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, हम मानते हैं उसमें 1949 तक नमाज होती थी, हम मानते हैं उसमें मूर्तियां रखे जाना गलत था, हम मानते हैं मस्जिद को तोड़ना गलत था, हम मानते हैं मस्जिद के नीचे कोई मंदिर का स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे पास तो वीटो पावर है, आर्टिकल 142 का हम इस्तेमाल करेंगे और ये ज़मीन हम मंदिर को देंगे, क्योंकि यहाँ पे अब मंदिर स्थापित हो चुका है रामलला का। मुसलमानों को यानी कि मस्जिद पक्षकारों को इसके बदले अयोध्या में कहीं और पे 5 एकड़ जमीन दे दी जाए। इसके बाद यूपी सरकार ने धनीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन दे दी। जमीन को वक्फ बोर्ड ने ले लिया, उसकी बाकायदा रजिस्ट्री अपने नाम करा ली, स्टैंप ड्यूटी जमा करा दी, और उसके बाद 26 जनवरी को उन्होंने इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन एक ट्रस्ट बना के उसके जरिए मस्जिद की बुनियाद भी रख दी। अब ऐसे में ये खबर सामने आना कि इस मस्जिद पे मालिकाना हक जताते हुए 2 महिलाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पहुंच गई हैं और वो दावा कर रही हैं साहब ये हमारी ज़मीन पर मस्जिद बनाई जा रही है, इस काम को रुकवाया जाए।
तो बड़ा सवाल यही कि पहले कौन है ये महिलाएं और क्या है इनका ये दावा। तो दोनों महिलाओं का नाम जान लीजिए। रानी कपूर पंजाबी हैं और दूसरी महिला का नाम है रामा रानी पंजाबी। ये दोनों महिलाएं आपस में बहनें बताई जाती हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं। इनका दावा क्या है अब वो सुनिए। इनका कहना है जब देश का बंटवारा हुआ, यानी कि जब भारत दो टुकड़ों में बंट गया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन गया, उसके बाद इनके परिवार के लोग, इनके माता पिता जो हैं वो पाकिस्तान के पंजाब से जो हैं वो आकर यहाँ उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने लगे। इनके पिता का नाम जो इन्होंने बताया है ज्ञान चंद्र पंजाबी उनका नाम बताया है, और पाकिस्तान से आकर वो यहाँ फैजाबाद में रहने लगे। साथ ही वो यहाँ पर सरकारी नौकरी भी करने लगे। नजूल विभाग में उनको जो है ऑक्सीनिस्ट का पद दे दिया गया, वो यानी कि सरकारी नौकर हो गए। इसके अलावा 1560 रुपये में उनको एक पट्टा अलॉट किया गया, और पट्टा जब भी अलॉट होता है 5 साल का, ये खुद कह रही हैं कि 5 साल के लिए ही पट्टा अलॉट किया। 1560 रुपये में इन्हें 5 साल के लिए धनीपुर गांव में 28 एकड़ ज़मीन पर पट्टा दे दिया गया। 28 एकड़ ज़मीन पर, और मस्जिद कितने एकड़ पे बन रही है? 5 एकड़ पे। तो इनका यह दावा है कि जो 28 एकड़ ज़मीन हमारी है उसमें से 5 एकड़ ज़मीन पर मस्जिद बनवाई जा रही है। आगे क्या कहती हैं वो भी थोड़ा सा जान लीजिए। इनका कहना है कि 5 साल बाद भी ये पट्टा उन्हीं के नाम रहा और कागज़ों में उन्हीं के पिता का नाम दर्ज रहा। ये आगे कहती हैं कि 1998 में एक एसडीएम महोदय आ गए जो सोहावल तहसील के एसडीएम थे। उन्होंने आकर कागज़ों से इनके पिता का नाम हटवा दिया, जिसके बाद इनकी माँ ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और वापस इनके पिता का नाम कागज़ों में दर्ज हो गया। लेकिन बाद में फिर चकबंदी होने लगी। आप जानते हैं चकबंदी होती है, तो चकबंदी जब होने लगी तो फिर से एक बार जो है रिकॉर्ड में यानी कि इनके पिता के नाम से छेड़छाड़ की गई, इनके पिता का नाम हटाया गया। तो उसके बाद ये दोनों बहनें, इनका दावा है कि अब माता नहीं है, ये खुद हैं, तो ये पहुंच गई बंदोबस्त चकबंदी के यहाँ। ये भी एक तरीके की अदालत है, चकबंदी से जुड़े मामले यहाँ पे होते हैं। तो ये वहाँ पहुँच गई और इन्होंने वहाँ पे वो दावा पेश कर दिया। इनका कहना है वो मामला वहाँ पे विचाराधीन है, लेकिन बावजूद उसके वहाँ पे मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन दे दी गई और मस्जिद वाले भी वहाँ पे मस्जिद बनाने को तैयार हो गए। तो अब आकर ये हाई कोर्ट पहुँच गई हैं। देखना दिलचस्प होगा हाई कोर्ट इस मामले में क्या करता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोनों महिलाओं से कि जब अलॉटमेंट किया गया था मस्जिद के नाम, तब भी तो आपको पता चल गया होगा, तब क्यों नहीं गई थी ये? इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ में बेंच है। अब इनका जाना क्या ये नहीं दिखाया देता है कि इनको भेजा गया है? और दूसरे, जब आपको मिला ही पट्टा है 5 साल का, तो वो 5 साल के पट्टे पे क्या ज़िंदगी भर कब्जा रखना चाहती हैं? ये भी एक पहलू है। और एक पहलू ये है कि क्या आदित्यनाथ योगी की सरकार ने जानबूझ के फिर से मस्जिद वालों को एक ऐसी ज़मीन दे दी है जिस पर विवाद है, जिसका मामला विचाराधीन है, अभी तक बंदोबस्त चकबंदी के यहाँ पे, और अब पहुँच गया लखनऊ हाई कोर्ट के अंदर। तो जानबूझ के किया गया है कि देखो ये तो मुसलमान ऐसे ही हैं, फिर से एक ज़मीन ऐसी ले ली है अयोध्या के अंदर, फिर से उस पर कब्जा करके मस्जिद बनाने जा रहे हैं। तो ये जानबूझ के सोचे समझे तरीके से किया गया है क्या आदित्यनाथ योगी सरकार द्वारा? और इस मामले में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वक्फ बोर्ड पे, जिसकी जिम्मेदारी थी ज़मीन लेने से पहले उससे जुड़े तमाम मामलों की विवेचना करना, देखना कि इस ज़मीन को लेकर कहीं कोई कंट्रोवर्सी विवाद तो नहीं है। क्योंकि वैसे भी देश भर का जो मुस्लिम समुदाय है, असदुद्दीन ओवैसी टाइप के जैसे और नेता हैं, वो सब सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस ज़मीन पर मस्जिद नहीं बनानी चाहिए, मस्जिद बनाने वाले लोग गद्दार हैं। ये तमाम तरीके की चीज़ें बोल रहे हैं। हालांकि बड़े बड़े मुफ्ती जो है वो मुंह दबा के बगल से गुजर जा रहे हैं, जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी भी कहलाते हैं, मौलाना वली रहमान टाइप के, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं खुल के। लेकिन फतवे देने में असदुद्दीन ओवैसी कम नहीं है पीछे किसी। तो यहाँ कई सारे सवाल अब पैदा हो जा रहे हैं। ये मुसलमानों के साथ क्या जानबूझ के धोखा किया गया है? क्या वक्फ बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है? ये महिलाएं थी तो अब तक कहाँ थी? क्या इंतज़ार कर रही थी कि जब नींव रखी जाएगी तो उसके बाद हम जाके हंगामा करेंगे? देखते हैं इस पूरे मामले में होता क्या है, कोर्ट किस तरीके से इस मामले को देखता और सुनता है। हम नज़र बनाए रखेंगे और आपके सामने जो भी अपडेट होगा उसे लाने की कोशिश करते रहेंगे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।